धर्मनिष्ठा है। उनकी दो पत्नियां हैं, दो रानियां, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति के बेटे का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। ध्रुव जी को सुरुचि ने एक दिन झटका दे दिया, भगवान के यहाँ जाने के लिए कह दिया। उनकी माता सुनीति ने कहा ठीक है, कोई खराब नहीं कहा। तब तक देवर्षि नारद जी मिल गए, उन्होंने वासुदेव मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र हम लोग माइक से नहीं बोलते, मंत्र बोलने की चीज नहीं। मंत्र परम लघुजा सुबस विधि हरिहर सुसर्ग। इस समय पंचाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र सबका माइक पर और कीर्तन में प्रयोग होता है, ये ठीक नहीं है। उससे शक्ति ये होती है, इसलिए हमने अभी शुरू में भी रोका। और ये द्वादशाक्षर मंत्र है, वक्ता लोग जो है उसका भी कीर्तन करवा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मंत्र गोपनीय है। इसलिए मानस रामायण में भी संकेत कर दिया, वासुदेव पद पंकज दंपति मन अतिलार। वासुदेव मंत्र कहकर छोड़ दिया। द्वादशाक्षर मंत्र का वासुदेव मंत्र नाम है। कैसे है, क्या है, ये सब बाकायदा गुरु से सीखने समझने की चीज है। तो ऐसे नारद जी ने मंत्र दिया और बताया कि इसे मधुबन में कालिंदी माने यमुना जी के तट पर जाकर करो। 6 महीने में ध्रुव जी ने बहुत उत्तम तपस्या की। भगवान नारायण आ गए, गोद में बैठाया और बताया कि देखो तुम्हारा लोक बना रहा था। ध्रुव सगलान जपन हरिनामो पायन मचल अनुपम ठाम। सुंदर स्थान ध्रुव जी के नाम पर भगवान ने बना दिया था वैकुंठ में। वैकुंठ से ठीक सटे नीचे भगवान श्रीमन नारायण के जहाँ चरणारविंद है, वहीं पर ध्रुव जी का स्थान है। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का शासन किया, फिर ध्रुव लोक में गए। ध्रुव वंश के और राजाओं का वर्णन है विस्तार से। उसमें एक राजा था, बड़ा ही अधार्मिक था। सतयुग में ही उसने कलयुग बुलाने की कोशिश की। उसका नाम था वेन। वेन को परमर्षियों ने ओंकार से भस्मीभूत किया, मार दिया और फिर उसके शरीर का मंथन करके, दाहिनी कंधे का बाहुमूल का मंथन करके भगवान श्रीमन नारायण को पृथु के रूप में प्रकट किया। कल हमने 24 अवतारों के क्रम में निवेदन किया था। 12 महाराज पृथु का अर्ची देवी के साथ अवतार हुआ और उन्होंने इस देश की राजगद्दी को संभाला, पृथ्वी को उपकृत किया। 100 अश्वमेध यज्ञ किए भगवान पृथु ने या राजा पृथु ने, और सनकाद ऋषियों के साथ सत्संग किया। हमारे राजा कैसे होते थे और क्या करते थे, 2 काम जरूर करते थे। पहला काम यज्ञ करते थे। अश्वमेध यज्ञ क्षत्रियों के लिए, राजसूय और अश्वमेध ये राजा लोग यज्ञ कर सकते हैं, ब्राह्मण नहीं करेंगे। ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ कराएंगे, राजसूय यज्ञ कराएंगे, लेकिन करने वाला जो यजमान होगा वो राजा होना जरूरी है। राजसूय को राजा ही करेगा, अश्वमेध यज्ञ क्षत्रिय करेगा, और वाजपेय यज्ञ जो है वो ब्राह्मण करेगा। वाजपेयी कुछ ब्राह्मण होते हैं ना, तो वाजपेयी माने वाजपेय यज्ञ करने वाला, वाजपेय यज्ञ ब्राह्मण करेंगे। अश्वमेध यज्ञ जो है वो क्षत्रिय करेगा। 100 जो यज्ञ करता है वह इंद्र बनता है, इंद्र बनने का अधिकारी हो जाता है। 100 यज्ञ जीवन में करना चाहिए। 100 वर्षों की आयु है तो 100 सत्कर्म कीजिए, गिनिए मत, लेकिन 100 जिस दिन आपके सत्कर्म हो जाएंगे उस दिन देवराजेंद्र के पद पर बैठने का सौभाग्य भी मिलेगा। अधिक होगा तो अधिक से अधिकम फलम। इसके बाद यज्ञ किया, और यज्ञ करने से कहीं अहंकार में आ जाए, सत्संग भी जरूरी है। तो सनकाद ऋषियों का सत्संग अंत में किया महाराज पृथु ने। उनके वंश में, ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए, उनका नाम है बर्हिषद। वो यज्ञ करने पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। अब किसी भी चीज का अतिरेक हो, अधिक हो जाए तो वहीं गड़बड़ी होती है। अब अधिक यज्ञ करने के क्रम में उनको किसी ने समझाया कि यज्ञों में यदि पशुओं की हिंसा हो, पशुओं की बलि दी जाए तो फल ज्यादा मिलेगा। फल के लिए आदमी कुछ भी करने लगता है। उस राजा के राज्य में चारों ओर पुराने पुराने कुश मिलते थे। संस्कृत में कुश को बरही कहते हैं, प्राचीन बरही उसका नाम हो गया। यज्ञ में जो कुश थे चारों ओर बिखर गए थे। उस राजा ने यज्ञों में पशुओं की हिंसा शुरू की। तब देवर्षि नारद ने आकर आकाश की ओर दिखाया। जितने पशुओं को उसने यज्ञ में मारा था वो सारे पशु आकाश में खड़े थे, लाल लाल
राजा ऊपर आए तो इसको हम लोग इसी तरह से मारेंगे। राजा डर गया। हम तो जानते थे कि यज्ञ में पशुओं को मारना ठीक है, लेकिन ये सारे पशु तो आकाश में बदला लेने के लिए खड़े हैं। नारद जी ने समझाया और तब से उसने पशु हिंसा से परहेज किया, निवृत्त किया अपने को। और उस दिन से नारद जी ने कहा यज्ञ करने की तुम्हारी क्षमता नहीं है, यज्ञ लोभी व्यक्ति न करे। तत्काल फल ढूंढने वाला इसी तरह से अनाप शनाप काम करेगा, यज्ञों के स्वरूप को भी बिगाड़ देगा। तो फिर क्या करे? नारद जी ने उसके गले में तुलसी की कंठी बांध दी, उसे नारायण नाम दे दिया, कहा भजन करो, भजन करना ठीक है। इसके बाद उस प्राचीन बरही बरहिषत नामक राजा के 10 पुत्र हैं, उनका कॉमन नाम है प्रचेता। प्रचेताओं को देवर्षि नारद ने उपदेश दिया। प्रचेता तपस्या करने चले गए तो एक सरोवर में भगवान रुद्र के दर्शन हुए। नारद जी के ये शिष्य हैं, इसलिए भगवान रुद्र के दर्शन आसानी से हो गए। और भगवान रुद्र ने उन्हें, शिव ने, एक अध्याय श्रीमद् भागवत में संपूर्ण शास्त्रों और पुराणों का निष्कर्ष सुनाया है। उसको भागवत के 4थे स्कंध में रुद्र गीता कहते हैं। रुद्र गीतम शब्द है वहाँ, लेकिन जहाँ भी ज्ञान को गाया जाता है उसका नाम है गीता, तो भागवत में उसे रुद्र गीता। देवर्षि नारद जी ने पुरंजनोपाख्यानम के नाम से एक आध्यात्मिक कथा बताई। इसके बाद 5वां स्कंध शुरू होता है। पुत्र का नाम है प्रियव्रत, जिनके जीवन में भोग प्रिय नहीं है, सुख प्रिय नहीं है, सुविधाएं प्रिय नहीं है, प्रतिष्ठा प्रिय नहीं है। फिर क्या प्रिय है? व्रत ही प्रिय है। यहाँ तो एक दिन एकादशी करने के बाद सोचने लगते हैं कि जल्दी द्वादशी आ जाए। और वो राजा ऐसा जिसने व्रत को ही अपना सब कुछ माना। प्रजा कहती है प्रियव्रतम कृतम कार्यम कौन कुर्याद विनेश्वरम। महाराज प्रियव्रत जैसा काम करते हैं, जैसा कार्य करते हैं, वह ईश्वर के बिना कोई और नहीं कर सकता। कौन कुर्याद विनेश्वरम। प्रियव्रत जो काम करते हैं वह ईश्वर ही कर सकता है। वह राजा नहीं, राजा के रूप में ईश्वर है। राजा में भगवान का 10वां अंश जो है वो इंद्र में होता है, और इंद्र का 10वां अंश राजा में होता है, पृथ्वी। अब दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ ऐसी कूटनीति की गई कि न व्यास गद्दी, गुरु गद्दी भी खत्म हो गई और राज गद्दी भी खत्म हो गई। इस डेमोक्रेसी में और मॉडर्न एज में, आधुनिक युग में और लोकतंत्र में जिन अंग्रेजों की कॉपी पेस्ट करके हमने संविधान बनाया और जिनको हम महाप्रभु मानकर अनुवर्तन जिनका करते हैं, उन्होंने अपने यहाँ रानी की गद्दी रखी है ना। उनके यहाँ रानी है, उनका शासन चल रहा है। और हमारे यहाँ इतने राजाओं में परंपरा प्राप्त एक भी राजा नहीं बचा, किसी राजा को रहने नहीं दिया। एक राजा होना चाहिए, उसमें विष्णु के 10वें अंश, इंद्र का 10वां अंश होता है। और बाद में नेपाल नरेश थे, वो भी सब मामला खत्म हो गया, सब आप जानते हैं। इसके बाद गुरु गद्दी, हम लोगों की कोई एक गुरु गद्दी नहीं है। हम इतने समझदार हैं, हमारे यहाँ तो सब गुरु ही है, नीचे से ऊपर तक। लेकिन वहाँ उनके यहाँ पोप की गद्दी है, जो कि बाद की है, बहुत परवर्ती है। आज से 2500 वर्ष पहले से अव्याहित गद्दी चल रही है, परंपरा चल रही है भगवान शंकराचार्य की, लेकिन पोप की, और पोप के रूप में, पोप की गद्दी के रूप में गुरु गद्दी, और एलिजाबेथ के रूप में उनके यहाँ रानी की गद्दी। राजा और गुरु दोनों उनके यहाँ सुरक्षित। हमारे यहाँ दोनों परंपरा प्राप्त नष्ट हो गए। सीधी सी बात है, इस पर विचार कीजिए। तो प्रियव्रतम कृतम कार्यम कौन कुर्याद विनेश्वरम। महाराज प्रियव्रत जैसा कार्य करते हैं वह ईश्वर के बिना कोई और नहीं कर सकता। उनके रथ के खांचों से पृथ्वी पर 7 द्वीप बन गए। उन महाराज प्रियव्रत के पुत्र का नाम है आग्निध्र। आग्निध्र के पुत्र का नाम ना भी पड़ा, जिनके नाम पर भारतवर्ष का उस समय नाम था अजनाभ वर्ष। के पुत्र का नाम हुआ ऋषभदेव। ऋषभदेव जी भगवान के 8वें अवतार हैं, कल हमने निवेदन किया था। जैन लोग जो हैं वो उन्हें अपना पहला तीर्थंकर मानते हैं। उन्होंने जैनिज्म नहीं चलाया है। जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो गौतम बुद्ध और महावीर के समय का है, दोनों कंटेम्पररी हैं।
समकालीन है, लेकिन ऋषभ देव से वे अपनी प्रेरणा लेते हैं, जैन लोग, और भगवान बुद्ध से गौतम बुद्ध इत्यादि इनके अनुयायी प्रेरणा लेते हैं। बस इतनी सी बात है। तो भगवान ऋषभ देव के जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम है भरत। भरत के नाम पर संभवतः इस देश का नाम भारत पड़ा होगा, क्योंकि पुराने भरत वही सिद्ध होते हैं। उन भरत जी ने अपने साम्राज्य का अपने लोगों में वो बांट दिया अपने पुत्रों को, और स्वयं गंडकी नदी के तट पर आ गए। तब तक गंडकी को नारायणी कहते हैं, छोटी गंगा भी कहते हैं। हिमालय से निकलकर नेपाल के रास्ते से आती है, उसी नदी में भगवान सालग्राम बनकर निकलते हैं और वो फिर बिहार के गंगा जी में मिल जाती है। वहां पर एक दिन तब जब भरत जी महाराज कर रहे थे, तो एक गर्भवती मृगी, गर्भिणी मृगी हरिणी पानी पीने के लिए आ गई, और उसी समय सिंह ने गर्जना की, उसने नदी में छलांग लगा दी, उसका गर्भ। भरत जी के हृदय पर मर्मांतक पीड़ा हुई। चाहता तो इसके प्राणों को बचा सकता था, लेकिन मैंने प्राण नहीं बचाया। मेरी आंखों के सामने एक बेचारी निरपराध हरिणी की मौत हो गई और उसका बेटा जल में गिर गया है, असमय ही स्खलित हो गया है। उन्होंने दोनों हाथों से उसे रोक लिया, अपने आश्रम में लाया, उसकी सेवा शुश्रूषा की, चिकित्सा की, वृक्षों के पत्तों से, पत्तों के रसों से उसे दूध पिलाया, उसकी दवाइयाँ की, उपचार किया। धीरे धीरे मृग बड़ा हो गया, ये बूढ़े होने लगे, साधना छूट गई, घर की, परिवार की, पुत्र पौत्रों की याद नहीं आई, लेकिन एक मृग शावक की याद आती रही। इसी में प्राणांत हो गया, अगला जन्म इनका मृग में हुआ। तो एक बार ये राजा भरत हुए, दूसरी बार मृग भरत हुए, और तीसरी बार जड़ भरत हो गए। मृग शरीर में आने के बाद भी इन्हें याद रहा कि मैं पिछले जन्म में राजा था, केवल संग के कारण, एक मृग से साथ हो जाने के कारण मेरा जन्म मृग में हो गया। अब किसी और मृगों से इन्होंने साथ नहीं किया। इसके बाद तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में लिया, और जब ब्राह्मण शरीर में आ गए तो एकदम जड़ की तरह है, जड़वत, इसलिए इनका नाम हो गया जड़ भरत। इन्होंने राजा रोहन को उपदेश दिया, जो पूर्व जन्म में मृग था, वह राजा बनकर आया था, सिंधु सौवीर देश का राजा। उसे उपदेश दिया, वह भी भजन करने लगा, ये भी भजन करने लगे, और भजन करते करते दोनों का कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। भरत वंश के और राजाओं का वर्णन भगवान श्री शुकदेव ने किया। फिर परीक्षित जी को द्वीपों का वर्णन सुनाया, सप्त द्वीपा मेदिनी, पूरी वसुंधरा का वर्णन, पूरे भूगोल विज्ञान का वर्णन किया, फिर भूगर्भ विज्ञान का वर्णन किया, अंतरिक्ष विज्ञान का वर्णन किया, और भारतवर्ष की महिमा का वर्णन किया। ओ अमीशाम किमकार शोभनम, यह कितना सुंदर देश है, यहाँ के लोगों के भाग्य कितने सुंदर हैं। मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिनः, यह जन्म लब्धम दशु भारताजिरे, मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिनः। हम देवता होकर भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जन्म लेने से भगवान श्रीमन्नारायण के अवतारों में उनके साथ सखा बनने का, उनके सखा बनने का सौभाग्य मिलता है। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पदान साधवो भागवतास्तदाश्रयान्, नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वैस सेव्यथा। जिस स्थान में भगवान की अमृत में पगी हुई कथाएं न हो, जहाँ उनके भजन करने वाले महात्मा लोग न हो, भागवत न हो, जहाँ भजनानंदी संत न हो, और जहाँ पर यज्ञ यागादि न होते हों, सारे महोत्सवों में यज्ञ नहीं होते हों, तो सुरेश लोकों की न वैस सेव्यतां, देवराज इंद्र का लोक होने पर भी वह सेवन करने योग्य नहीं है। इसलिए स्वर्ग से भी बढ़िया भारतवर्ष की भूमि है। इसलिए देवता लोग कहते हैं कि हमें स्वर्ग छूट जाए, लेकिन भारत में जन्म अवश्य मिले। देवता दर्शन को तरसें, गगन सो सुमन राशि बरसें। तो ये एक बात है, एक भाव है, ये है भारतवर्ष की महिमा। इसके बाद परीक्षित जी के पूछने पर जल्दी जल्दी मैं कृष्णावतार की ओर चल रहा हूँ, बस थोड़ी देर आप लोग और जितने शांत रहिएगा उतनी जल्दी भगवान आ जाएंगे।
और इधर उधर कीजिएगा तो हमको क्या, हम बोलते ही रहेंगे, अब आपको सुनना है, सीधी सी बात है। तो निवेदन कर रहा था, भगवान श्री शुकदेव से परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान, हमने सुना है कि नरक भी होते हैं, शास्त्र में नरकों के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो भगवान श्री शुकदेव ने 28 नरकों का वर्णन किया है। तामिश्र, अंध तामिश्र, असीपर्ण या असीपत्र, एक ही बात है। उसके बाद असीपत्र वन है, उस वन में जितने पत्ते हैं वो तलवार की तरह है, जो जाए इधर जाए तब उधर जाए तब कटना ही कटना। असीपत्र वन, रौ रौ, ऐसे कुंभीपाक तमाम नरक, 28 नरकों का वर्णन है। नरक जाया कैसे जाता, किन पापों के कारण किन नरकों में जाया जाता है, इसका वर्णन किया। यस्तु परवित्ता पत्य कलत्राण्य भारत, नरक जाने के 3 प्रधान साधन पहले बता देते हैं, बाद में तो विस्तार से लिखा है, उधर जाने का समय ही नहीं है। और 3 रुक जाएंगे तो अंदर जाना ही मना हो जाएगा। 3 में पहला कौन है? परवित्त। फिर से सुनिए, दूसरे के धन, दूसरे का धन जो है वो धन पराव विषते विषभारी, दूसरे का धन भारी विष है, इसलिए कभी दूसरे के धन की इच्छा मत कीजिए। कोई दे तब भी मत लीजिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, पड़ जाते ही। दूसरे का धन जो लेता है वह भयंकर नरकों में जाता है। यश पर वित्त, वित्त के बाद दूसरा है अपत्य। अपत्य माने संतान, दूसरे के बेटे, दूसरे की बेटियां, उनका मान सम्मान उतना ही कीजिए जितना अपने बेटे बेटियों का करते हैं। यदि भेद किया, अपने बेटे बेटी को गोदी में रखा और दूसरे को खूब दौड़ाया, भेदभाव किया, उसका शोषण किया, दोहन दुरुपयोग किया, तो नरक जाना तय है। और तीसरा है परवित्तापत्य कलत्राणी, कलत्र कहते हैं स्त्री की, दूसरे की स्त्री से हमेशा संपर्क मत रखिए, दूर रखिए। परदाराभिमर्शनम, ये सबसे बड़ा दोष है। तो नरक जाने के ये 3 रास्ते हैं, और इससे आगे जितने बढ़ते हैं, कौन किसका अपकार करता है तो किस नरक में जाता है, विस्तार से भगवान श्री शुकदेव ने बताया। तब 6ठे स्कंध के पहले अध्याय में परीक्षित जी के पूछने पर भगवान श्री शुकदेव ने अजामिल की कथा बताई। कान्य कुरुचे द्विजः कश्चित दासी पतिरजामिल, एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल। शुरू में बड़ा सदाचारी था, धर्मात्मा था, लेकिन कुसंग के कारण वह अधार्मिक हो गया और दासी पति माने किसी वेश्या का पति हो गया। अब उसने अपनी सुशीला पाणी ग्रहीता पत्नी का भी त्याग कर दिया। लेकिन उस जमाने में खाप पंचायतों का प्रभाव था। अब सरकार कह रही है कि इतने मामले जो हैं सिविल सूट्स को ग्राम पंचायत तय कर देंगे, पहले कर देते थे। गांव की पंचायत ने तय कर दिया कि ये व्यक्ति जाति से छूट रहेगा, अलग रहेगा, उसको कोई बुलाता नहीं था, कोई काम कराता नहीं था उससे। ब्राह्मण वाला काम तो उसका छूट ही गया, वो चोरी करना, डाका डालना, यही सब काम बच गया। उसके घर में कोई अच्छे आदमी नहीं जाते थे। एक बार उसकी भेंट हो गई साधुओं से, उसने कभी मस्तिष्क ठीक रहा होगा, पुराना धर्म जग गया, सौभाग्य हो गया, एक क्षण के लिए सत्संग मिल गया, और वह एक क्षण का ही सत्संग काम बना देता है। उसने संतों से पूछा कि भगवान हमारे उद्धार का कोई मार्ग बताइए। संतों ने कहा कि तुम्हारे 9 बेटे हैं। अजामिल ने कहा एकदम सही। महापुरुषों ने कहा कि 10वां बेटा तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है। कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, बेटा ही होगा ना? कहा बिल्कुल बेटा होगा। तो क्या करना चाहिए, कुछ बताइए। पूजा पाठ। महात्माओं ने कहा पूजा पाठ कुछ नहीं करना है, तुम्हारे बेटे का नाम तुम नारायण रख देना, छोटे बेटे का। महात्मा कितने दूरदर्शी थे। यदि कह देते कि एक माला ले लो तुलसी की, उसके आसन पर बैठकर जप करो, तो कभी करता? वो तो चोरी करने वाला था, बदमाशों के साथ रहने वाला था। उसको कहा तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख दो। अब अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम रख दिया नारायण। और 10 वर्षों तक, 10 वर्ष जब वो बेटा 10 वर्ष का हुआ, 70 साल का अजामिल था, 80 साल का हो गया, 10 वर्षों में उसने रोज 2-2 हजार बार नारायण 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 कहा। कैसे कहा? बेटे को दुलारते हुए, खिलाते हुए, खिलाते हुए, पुचकारते हुए, नहलाते हुए, घुमाते हुए नारायण 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 कर रहा है। और 2000 बार रोज नारायण कहने का जो फल हुआ, 10 मिनट में ही 1000 बार हो जाता है सहस्त्र नाम।
2000 कोई कठिन नहीं है। 2000 का अभ्यास किया तो सामने यमदूत आ गए जब, तो उसने अपने बेटे को देखा, पुकारा नारायण, नारायण को भाग गया। उसने कहा कि ये जैसे जैसे बूढ़े हुए हैं वैसे वैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन भगवान श्रीमन नारायण के 4 पार्षद आ गए और उन 4 पार्षदों ने यमदूतों को कब्जा कर लिया और अजामिल की जान बचा दी। अजामिल जो है उसी समय हरिद्वार चला गया गंगा जी के तट पर, और श्री गंगा जी के तट पर जाकर उसने और केवल गंगा जल का पान किया, माने केवल गंगा जल पिया। और उसके बाद 3 वर्षों तक उसने नारायण 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 जप किया और भगवान के धाम में गए। पाप करते जाइए, सुनिए, पाप करते जाइए और नारायण जपते जाइए तो गड़बड़ भी हो जाए, नामापराध हो जाए, पापों से निवृत्ति। अब इसके बाद पाप नहीं करना है और भगवान का नाम जपिए, संसार की सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। इसके बाद 6ठे स्कंद की एक और छोटी कथाएं आपको सुना दूं, फिर आगे बढ़ो। 6ठे स्कंद में भगवान श्री शुकदेव वर्णन करते हैं। पहले तो कई महर्षियों परमर्षियों की वंशावली का वर्णन है, उनकी कथाओं का वर्णन है, लेकिन भगवान श्री शुकदेव वर्णन करते हैं कि एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी का अपमान किया। बृहस्पति जी ने इंद्र से अपने को अलग कर दिया। जो अपमान करे उसके पास क्या रहना है भाई, कोई जरूरी नहीं है। इंद्र से बृहस्पति जी अलग हो गए। देवताओं को लगा कि एक गुरु की जरूरत है, बिना गुरु के काम चलने वाला नहीं। तो देवताओं ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु के रूप में वर्ण किया। विश्वरूप ने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश किया। बाद में देवताओं को लगा कि ये नया गुरु भी बड़ा अटपटा मिल गया, इसके 3 सिर हैं, तीनों से 3 प्रकार की चीजें जो खाता पीता रहता है, विश्वसनीय गुरु नहीं है। तो देवताओं ने एक दिन विश्वरूप की भी हत्या कर दी, एक वध ही कर दिया उनका। इंद्र को ब्रह्म हत्या ने पकड़ लिया। अब इंद्र ने जब ब्रह्म हत्या ने इंद्र को पकड़ लिया, इंद्र ब्रह्म हत्या की गिरफ्त में आ गए, तो ब्रह्म हत्या के एक भाग को वृक्षों ने लिया, एक भाग को भूमि ने लिया, एक भाग को जल ने लिया और एक भाग को स्त्रियों ने। इंद्र को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। इसके बाद त्वष्टा ने, जिनके पुत्र विश्वरूप को देवताओं ने मारा, उन्होंने एक हंता पुत्र किया, ऐसा पुत्र जो इंद्र को मार डाला। लेकिन एक मात्रा जप करने में एक मात्रा का अपघात हो गया, यथेंद्र शत्रु स्वर्तो पराघात। अब इंद्र को मारने वाला पुत्र इंद्र से मरने वाला पुत्र हो गया। उनका नाम है वृत्रासुर। वृत्रासुर से इंद्र को बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने श्री ब्रह्मा जी के निर्देश पर दधीचि नामक ऋषि से हड्डियां मांगी। दधीचि ने हड्डियां दे दी। दधीचि जी के हड्डियों से कई प्रकार के शस्त्रास्त्र बने। उसमें देवराज इंद्र के लिए एक वज्र भी बना। अब उस वज्र को लेकर इंद्र गए वृत्रासुर से लड़ने। ऐरावत हाथी पर बैठकर वृत्रासुर ने वज्र और इंद्र को ऐरावत समेत निगल दिया। हाहाकार मच गई। इंद्र ने उसके पेट को वज्र से फाड़कर अपने को ऐरावत के साथ बाहर निकाला। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि वृत्रासुर को इस वज्र पर समुद्र की फेन लेकर के मारोगे तो मरेगा। इंद्र समुद्र की फेन लेकर मारने लगे। तो वृत्रासुर ने इंद्र से कहा कि 2 मिनट भगवान का नाम ले ले। इंद्र ने कहा कि बताओ, इसकी बुद्धि कितनी सुंदर है, मरने से डरता भी नहीं और मरने के समय यह कहता है कि भगवान का नाम लेने दो। वृत्रासुर ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं आपकी सेवा करने वाले संतों भागवतों की सेवा करने वाला बन जाऊं। डायरेक्ट आपकी सेवा की क्षमता मेरी नहीं है, आपके सेवकों का सेवक बनो। अहम हरितम पादैक मूल दासाम उदासु भवितास्मि भूयः, दासाम उदास बन जाऊं। ऐसा ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न योग सिद्धिर पुनर्भ्रम हुआ। मुझे दुनिया से बाहर की कोई सिद्धियां नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? कहा मेरा मन आपके वियोग का आनंद।
होकर, असुर कुल में भी उत्पन्न होकर तुम्हारी बुद्धि इतनी सुंदर है, तुम धन्य हो। अहो दानव कहते, बहुत बहुत ऊंचे वो धन्य। वृत्रासुर का उद्धार हुआ। भगवान श्री सुखदेव ने वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा बताई। एक राजा है, उसका नाम है चित्रकेतु। उसकी हजारों रानियां हैं, लेकिन संतान नहीं है। एक बार अंगिरा महर्षि आए। अंगिरा जी के श्री चरणों में चित्रकेतु ने प्रार्थना की, भगवान राजगद्दी खाली है, प्रजा की सेवा कैसे होगी, एक संतान चाहिए। अंगिरा जी ने कहा, देखो तुम्हें संतान होगी, पुत्र होगा तो सुख भी होगा और दुख भी होगा। राजा ने कहा, मैं दोनों झेल लूंगा, लेकिन संतान जरूरी है। अंगिरा जी ने कहा, जाओ एक पुत्र हो जाए। अब 1000 रानियां हैं, उसमें से एक का पुत्र हुआ। जिस रानी का पुत्र हुआ, सारी प्रजा में, दास दासियों में उसकी एकदम काफी कद्र बढ़ गई, प्रतिष्ठा बढ़ गई। सब उसी का सम्मान करने लगी। अब अन्य रानियों को काफी सब तिरस्कार कर रही हैं, उपेक्षा कर रही हैं। अन्य रानियों के मन में बहुत दुर्भावना आने लगी। जब से ये पुत्र हुआ है, तब से हमारा जीना, हमारी जिंदगी ही नरक हो गई है। न राजा पूछता है, न प्रजा पूछती है, हम सबके लानत मलामत के पात्र बन गई है। 1 साल 2 साल 4 साल बाद उन्होंने क्या किया, उन्हें ईर्ष्या हुई। अब उन्होंने उस छोटे बालक को विष दे दिया उन रानियों ने। वो बालक समाप्त हो गया। अब चित्रकेतु और पूरे राज्य में, राजा और प्रजा में शोक की लहर व्याप्त हो गई। हाय हाय से करने लगे। राजा को उस शोक से मुक्त करने के लिए देवर्षि नारद